देवी लक्ष्मी, सुंदरता और समृद्धि की देवी, स्वर्ग में अपने आदर्शों और आशीर्वादों से प्रसिद्ध थीं। एक बार उन्होंने भूलों को एक अनमोल सीख देने का फैसला किया। कहानी बहुत समय पहले की बात है, जब सभी देवताओं ने स्वर्ग में एक बड़ी सभा बुलाई। इस सभा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य अनेक महत्वपूर्ण देवताएं शामिल थीं। इस सभा का उद्देश्य संवित सुवर्ग में चल रहे मानव जीवन की स्थिति का विचार करना था। ब्रह्मा ने आवाज उठाई, हे देवताओं, मानव जीवन में उनकी स्थिति कमजोर हो रही है। उन्हें आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, क्योंकि वे अपनी अंतरात्मा से जुड़े बिना सच्ची समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। विष्णु ने कहा, हमें किसी ऐसे तरीके की आवश्यकता है जो मानवों को उनके आत्मा के करीब ले जाए, ताकि वे अपने जीवन को सफलता और समृद्धि से भर सकें। इस पर शिव ने आलोचना की, लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि वे आध्यात्मिक राह में सही दिशा में जा रहे हैं। तब देवी लक्ष्मी ने अपनी दृष्टि से अच्छी तरह से बालिक हो रहे एक युवक को देखा। उसका नाम राजू था। वह बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक दिशा कमजोर थी। देवी ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। देवी लक्ष्मी ने एक दिन राजू के सपने में आकर उससे बात की, हे राजू, मैं तुझे एक अनमोल उपहार देना चाहती हूँ। तू मुझे अपने घर ले जा और विशेष रूप से मुद्रा के साथ देखभाल करना सीखेगा। राजू खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और वह देवी के साथ चला गया। वह उनके साथ समय बिताने लगा और धीरे धीरे मुद्रा के साथ व्यवहार करने में माहिर हो गया। धीरे धीरे राजू की आध्यात्मिक दिशा में सुधार होने लगा। वह अपने कार्यों में आदर्शता और सत्य के मार्ग पर चलने लगा। वह सबके लिए एक प्रेरणा बन गया। एक दिन देवी लक्ष्मी ने राजू से पूछा, राजू, क्या तूने मुझसे जो कुछ सीखा है वह समझा है? राजू ने उत्तर दिया, हाँ माता, आपने मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाई है। आध्यात्मिकता का मतलब है अपने आत्मा के साथ एकत्र होना और सत्य का पालन करना। यही हमारे जीवन को सफलता और समृद्धि से भर देता है। देवी लक्ष्मी खुशी खुशी उसके उत्तर का स्वागत किया और उसे एक विशेष आशीर्वाद दिया। राजू को उसके जीवन में बेहद समृद्धि मिली, लेकिन वह अपने आध्यात्मिक मार्ग पर भी चलने का संकल्प बरकरार रखा। राजू के उदाहरण ने मानव समाज को दिखाया कि अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन जीते हैं तो हम सच्ची समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि धन और संपत्ति केवल भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारे आत्मा को भी परिपूर्ण करने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। कथा का सार। इस कथा के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि धन और संपत्ति केवल भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारे आत्मा को भी परिपूर्ण करने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से राजू ने न केवल धन और संपत्ति प्राप्त की, बल्कि वह आध्यात्मिक मार्ग पर भी चलने का संकल्प बरकरार रखा। ये कथा हमें ये बताती है कि सच्ची समृद्धि और सफलता केवल भौतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी हो सकती है।